आजकल वैसे तो स्कूल बंद है लेकिन रिजल्ट खचाखच आ रहे हैं। सीबीएसई के 12th के रिजल्ट तो आ ही चुके हैं और बाकी बोर्ड्स के भी रिजल्ट एकदम खचाखच आ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको सीबीएसई के 12th के नतीजों के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे देश के छात्रों का ही नहीं है बल्कि उनके पूरे परिवार का भी है, क्योंकि परिवार वालों को भी ये लगता है कि ये उनकी अग्नि परीक्षा है। आप सबके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो या फिर कोई जॉब हो, ये सब एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और यही छात्र कुछ साल बाद इसी मार्केट में जाएंगे और जॉब्स खोजेंगे। और जब आप 12th के नतीजों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बाज़ार की स्थिति आज कैसी है और कल कैसी होगी, कि कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो इस बार के नतीजों की खास बात यह है कि परीक्षा में लगभग 99.50% यानी लगभग 100% छात्र पास हो गए हैं। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था और मुझे लगता है कि ऐसा कभी होगा भी नहीं। और अगर इसकी तुलना 2020 से करें तो 2020 में यह फिगर केवल 90% ही था, और वहीं 2019 से करें तो 2019 में इसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट थी, क्योंकि 2019 में केवल 83% छात्र ही पास हुए थे। आप इसका कंपैरिजन 2019 से करेंगे तो इसका बेहतर अनुमान लगा पाएंगे कि इस साल किस प्रकार का रिकॉर्ड बना है, जबकि कोई परीक्षा हुई ही नहीं थी। कोरोना की वजह से इस साल परीक्षा नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स का रिजल्ट छात्रों के 10वीं, 11वीं और 12वीं के आधार पर ही नंबर दिए गए हैं, यानी कि उसके हिसाब से ही रिजल्ट बनाए गए हैं। यह फार्मूला सभी बोर्ड्स के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर सीबीएसई के फार्मूले को बता रहे हैं। तो सीबीएसई के फार्मूले के हिसाब से 10th को 30% वेटेज मिली थी, 11th को भी 30% वेटेज और वहीं 12th को 40% वेटेज मिली थी। तो इस साल कुल 13,04,561 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 12,96,318 छात्र पास हो गए हैं और केवल 0.67% बच्चे ही फेल हो गए हैं। और जो ये 0.67% बच्चे फेल हो गए हैं, अब इनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम भी और आप भी कुछ नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इस परीक्षा में 99.67% लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी लड़कियां पास हो गई हैं, और वहीं 99.13% लड़के भी पास हो गए हैं। लड़कियां थोड़ी ज़्यादा पास हो गई हैं, क्या कर सकते हैं। जो छात्र इन रिजल्ट से खुश नहीं हैं वो फिर से परीक्षा दे सकते हैं, यानी जो फेल हुए हैं शायद कोई पास ही हो जाए। अब आज का सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में पास हुए छात्रों को कॉलेज में एडमिशन या बाद में जॉब कैसे मिलेगी। भारत में हर साल करीब 1.5 करोड़ बच्चे 12th का बोर्ड देते हैं और इस साल हर बोर्ड से लगभग 85 से 90% छात्र पास हो रहे हैं। अगर पास हो जाएंगे तो इन छात्रों की संख्या 1,20,00,000 से लेकर 1,30,00,000 तक हो सकती है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड बन जाएगा। भारत में यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो बहुत हैं, लेकिन इनमें से कईयों की हालत ठीक नहीं है और यहाँ पर सीट की भी कमी है। बड़ा सवाल हम आपके सामने ये उठा रहे हैं कि क्या कॉलेज में इतनी सीट है कि बच्चों का एडमिशन हो पाए,
या फिर हमारे पास इतनी जॉब हैं कि हम बच्चों को जॉब्स दे पाएँ। जब इतनी बड़ी मात्रा में छात्र 90 से 95% नंबर लाएंगे तो कंपटीशन की स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भैया। 90 के ऊपर नहीं तो कुछ नहीं है। तो अब आगे चलते हैं, और बहुत ही बड़ा मुद्दा ये हमारे देश का है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारत की केवल 3 ही शिक्षा संस्थान हैं जो कि अपनी जगह बना पाई है। आप सोच सकते हैं कि 200 में केवल 3, जिसमें से IIT बॉम्बे 172वें, IISD 125वें और IIT दिल्ली 193वें नंबर पे है। और वहीं बात करें टॉप 1000 में केवल 22 यूनिवर्सिटी ही हैं। यानी छात्र तो ज़्यादा संख्या में पास हो रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता वाली शिक्षा देने वाले संस्थानों की संख्या उसके मुकाबले आज भी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कम है। इस बार CBSE में 90% से ऊपर लाने वाले छात्रों की संख्या 70,000 है। ये पहले से दोगुनी है। और वहीं 90% से ऊपर लाने वाले छात्रों की संख्या 1.5 लाख है, कुल 1.5 लाख। अब क्या कर सकते हैं। एक ज़माना ऐसा था कि अगर किसी का भी 90% से ऊपर आ जाता था तो बच्चे का इलाके में भौकाल बन जाता था बच्चा। लेकिन आज 1.5 लाख बच्चे भौकाल ना बना पाएंगे। अब एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल 75,000 ही सीटें हैं। 65,000 माफ़ करिएगा, 65,000 ही सीटें हैं। और अगर 90% के ऊपर, अगर केवल 90% के ऊपर ही बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें तो 5,000 बच्चों को निराश होना पड़ जाएगा। हालांकि ये भी है कि सभी छात्र 12th के बाद ग्रेजुएशन ही नहीं करते, बहुत सारे छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग भी करते हैं, लेकिन वहाँ भी एक तगड़ा कंपटीशन है। भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग के लगभग 15 लाख सीटें हैं, लेकिन कुछ वर्षों में सीटें कम हो रही हैं। वैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियर्स तो हैं, लेकिन वो सब बेरोजगार हैं। अगर इंजीनियरिंग करने के बाद भी जॉब ना मिले तो क्या मतलब निकला इंजीनियरिंग का। तो बात ये है कि क्या सभी छात्रों को कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, और जिन छात्रों को कॉलेज में एडमिशन मिल भी जाता है ना हमारे देश में, उनमें भी 16% को नौकरी नहीं मिलती, और यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे 14% छात्र बेरोजगार रह जाते हैं। इन सभी छात्रों को चाहिए कि वो अपने स्किल डेवलपमेंट करें। रटना जरूरी नहीं है, अपने स्किल्स पर काम करें, अपने तर्कस में नए तीर जोड़ते जाएं। ये ना सोचे कि हमें केवल क्लास पास करना है, वो ये सोचे कि हम इस क्लास में कितना कुछ सीख सकते हैं। अपने स्किल को डेवलप करते जाएं और अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं। और जितना हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे उतना हम बेहतर बनते जाएंगे, और हमको उतनी बेहतर ही जॉब मिलेगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपने स्किल्स पर ध्यान दें, ना कि रटने पर। नो रटना, ओनली स्किल्स। तो इस वीडियो में आपको यही समझाना चाहते थे, डरिए नहीं, बस अपने रास्ते पर चलते रहिए और अपनी स्किल्स को डेवलप करते जाइए, स्किल से डेवलप करते जाइए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्किल्स एंड ओनली स्किल्स। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।